वो टाइम नहीं लग रहा, तुम्हें खाने की तलाश में यार कोई ना कोई खुराक मिली यार लेके मानोगे। क्या एक आलीशान मकबरा सिर्फ दो परिंदों के लिए हो सकता है, या फिर इन दीवारों के पीछे इंसानी लहू और वफादारी की कोई और ही कहानी दफन है? सबसे मशहूर कहानी यहाँ की ये है कि एक सूफी संत के पास दो परिंदे हुआ करते थे जो कि बहुत वफादार थे, और उनमें से एक की जान किसी कारण चली गई तो दूसरे ने भी अपनी जान दे दी। लेकिन बस यही नहीं, दूसरी कहानी ये है कि दो कोड नेम थे गुप्तचरों के, राजा के, जिन्होंने अपने राज को राज रखने के लिए अपनी जान दे दी। इसीलिए उन्हें कोड नेम तोता मैना के साथ ही यहाँ दफना दिए गए। चौथी कहानी हमें ले जाती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के उस खूनी दौर में, जहाँ संभल एक सत्ता का केंद्र था। स्थानीय जानकार कहते हैं कि तोता और मैना दो ऐसे जासूस थे या योद्धा थे जिन्होंने अपनी चतुराई से शहर को तबाही से बचाया। उनकी बहादुरी ऐसी थी कि हुकूमत ने उन्हें सम्मान देते हुए उनके लिए ये मजार बनवाई। पांचों लिखे हुए हैं ना, कहीं कहीं लिखे हुए हैं, जैसे कि हम कहा तो मिला के दो पढ़ रहे थे, बोले उससे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये पूरी लाइन है, अब हमें मिला के पढ़ना है, इसके बोले इसका मतलब क्या है कर दिया। मुझे ऐसी कहीं राज है कुछ ना कुछ खजाना तो बहुत है हिंदुस्तान, बहुत बड़े आलिम आए, बहुत बड़े दवा पड़ा तोता और मैं नहीं दे असलियत में ये इंसान के रूप में थे, इनका नाम तोता मैना था। अच्छा, और कुछ अच्छे भी काम करे होंगे दुनिया भर की। ये राजा के बहुत वफादार और बहुत अच्छे उसमें से थे। ये उसी के पास है दूसरी जगह जिसे कहते हैं चोर कुआं, और इसके बारे में भी एक मशहूर कहानी है। लोग कहते हैं कि ये कुआं सिर्फ पानी के लिए नहीं बना था, ये दिल्ली के सुल्तान और पृथ्वीराज चौहान के दौर का एक गुप्त सैनिक अड्डा था। इसके अंदर ईंटों का बना एक ऐसा जाल है जो 7 मंजिला गहरा है। ऊपर से देखने पर ये सिर्फ एक गड्ढा लगता है, पर असल में ये जो है एक मौत का कुआं था। चोर कुआं नाम पड़ने के पीछे भी इसके वजह कम डरावनी नहीं थी। कहा जाता है पुराने समय में जब इस शहर पर हमला हुआ तो खजाना और कीमती सामान इस चोर कुएं के रास्ते तहखानों में पहुंचा दिया जाता था। जो चोर इसके अंदर घुसने की कोशिश करता था वे इस भूल भुलैया में ऐसा खोता था कि कभी बाहर की रोशनी भी नहीं देख पाता था। आज ये कुआं जर्जर हो चुका है, मलबे से भर गया है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी इसके अंदर से घोड़ों की टापों और किसी के चलने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई आज भी उस पुराने खजाने की रखवाली कर रहा हो। क्या वाकई इसके नीचे आज भी कोई रास्ता दिल्ली की ओर जाता है, या फिर भूल भुलैया आज भी किसी की तलाश में है? संभल का चोर कुआं, एक ऐसा इतिहास जो आज भी जिंदा है। सारे रास्ते हैं, कहीं ना कहीं जाना गोरी लेकर आओ। सारे रास्ते हैं सवाल कहियो सवाल के सवाल कह रही हो खड़ी तीड़ियां स्वागत कर जाए कई जगह इन्होंने राजा महाराज के सारे सुरंगों के रास्ते से जाते थे, जैसे जंगल में ना तो सारे सुरंगों के रास्ते हिंदुस्तान में बहुत कुछ हुआ, मुझे भी निकलेगा वो तो मेरा पैर फिसल गया। अगर लंबा होता तो बहुत बुरे आगे उठता। जीना लंबा होता है, देखो 7-8 मट्टी का मट्टी पड़ गई। मैं पहले कह रही हूं तो सवाल कहियो खड़ी तीड़ियां मेरे कोने से लगे सीढ़ी तो सही है, मट्टी से हो जाता है। हां तू याद रहे हेलो गाइस लोग इसकी जगह दीवार पर लगा आपके बात है वो हरियाली है, बिल्कुल ज्यादा कोई पानी लाइट हो ऐसे बना देंगे वही।
ये तो यहाँ दिया मेरे को। जो टूट गया इसमें टूट गया, मरम्मत ना हो रही। गिरा